करीब 2000 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियां बताई जा रही हैं, जो कि शंभू बॉर्डर पर करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दूर तक अगर हम आपको दिखाना चाहें तो गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखाई देगी, जो कि धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। जैसे पंजाब पुलिस की नाकेबंदी है और लगातार जो है पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बॉर्डर पर तैयार हैं प्रदर्शनकारी किसान, और इस बार उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह फैसले का वक्त है। दिल्ली कूच का ऐलान फिर कर दिया गया है और इस बार बुलडोजर लेकर आए हैं किसान। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर आज हमारी दिन भर टीवी 9 भारतवर्ष पर रहेगी नजर। शुरुआत कर रहे हैं, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर 4 दौर की वार्ता विफल होने के बाद फिर से तनाव है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो कुछ देर बाद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर्स पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और इस बीच आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर सीमेंट की दीवारों को तोड़ने के लिए कई पोकलेन मशीनें लेकर आए हैं। इन मशीनों से किसान दीवार तोड़कर दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे। इन तमाम तस्वीरों को आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़े अपडेट के साथ। तो किसानों ने की बैरिकेड तोड़ने की तैयारी, भारी भरकम मशीनें लेकर आए हैं किसान। कई पोकलेन जेसीबी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। अलग अलग उपकरण से ट्रैक्टर मॉडिफाई किए गए हैं। तेजी से सीमेंट बैरिकेड को उठाने की तैयारी भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पोकलेन मशीनें लाई गई हैं और साथ ही ट्रैक्टर में जेसीबी को भी मॉडिफाई करके यहां तक लाया गया है। तो जो बाधाएं लगाई गई हैं उन बाधाओं को हटाने, तोड़ने की भी तैयारी किसान आंदोलनकारियों ने की है और ये तमाम मशीनें लेकर इस वक्त वो दिल्ली बॉर्डर के पास जमा हो रहे हैं। जी हां, पुलिस ये कह रही है कि जेसीबी और पोकलेन मशीनों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि इन मशीनों को फौरन हटाया जाए बॉर्डर से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से शंभू खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी के साथ 2000 ट्रैक्टर तैयार हैं। 2000 ट्रैक्टर। शंभू बॉर्डर छावनी बना, सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए। आंसू गैस के गोलों के खिलाफ किसानों के पास बुलेट प्रूफ जेसीबी मौजूद है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। यानी इस बार प्रदर्शनकारी किसान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ सामने आए हैं। सरकार के साथ जो वार्ता हुई उससे अब तक कोई नतीजा निकला नहीं है। हालांकि सरकार ने कई पेशकश की थी किसानों से लास्ट मीटिंग में एमएसपी को लेकर, लेकिन वो भी सारी कवायद विफल रही और अब अंजाम हमारे सामने। और देखिए शंभू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए मास्क पहने दिखे हैं ये आंदोलनकारी। शोर से बचने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से टक्कर लेने के लिए पतंग की तैयारी है, यानी पतंग के जरिए ड्रोन्स को गिराया जाएगा, ये कोशिश चल रही है। और ये देखिए तस्वीरें, मास्क लगाए ये तमाम आंदोलनकारी इस वक्त यहां पर मौजूद है ताकि जब टियर गैस का इस्तेमाल किया जाए तो वो उससे बच सकें। तो जो तरीके सुरक्षा बलों ने दिल्ली बॉर्डर पर इन सभी को रोकने के लिए किए हैं, उन सब की काट लेकर इस बार मैदान में हैं ये तमाम आंदोलनकारी। तो किसान इस बार जबरदस्त तैयारी के साथ आए हैं, ऐसा लगता है। ये देखिए किस तरह के मास्क लगाकर किसानों ने आंसू गैस के गोलों के प्रभाव से बचने की है कोशिश। बड़ी बड़ी जेसीबी और पोकलेन मशीनें लाई गई हैं बॉर्डर पर और किसानों
बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं बॉर्डर एरियाज में। यह हाल तब है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कल ही यह कहा था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हाईवे पर। प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन आपको नियम कायदों का भी पालन करना पड़ेगा। और मशीनों को लेकर हरियाणा पुलिस की चेतावनी, मशीन मालिकों को पुलिस की चेतावनी। पोकलैंड जेसीबी के मालिक मशीनें हटवा लें, मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंच सकता है। मशीन मालिक समझ लें, ये गैर जमानती अपराध है, ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से उन लोगों के लिए जो इन मशीनों के मालिक हैं। तो देखिए, जो जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, पॉकलैंड मशीनें लगाई गई हैं, उन मशीनों के मालिकों को भी एक तरह से सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से दी जा रही है वार्निंग। लेकिन इसका क्या वाकई कोई असर हुआ है? जल्दी से तमाम बॉर्डर एरियाज में जो हमारे TV9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की एक पूरी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। अभिजीत ठाकुर गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं मोहित मल्होत्रा के पास। मोहित, वहां से क्या अपडेट आप देंगे, क्योंकि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। देखिए, 11 बजे किसानों के अलग अलग जत्थे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आसपास के भी इलाकों से किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार। मोहित, आपकी आवाज तो हम तक आ रही है, लेकिन आपका फ्रेम चला गया है। हमारे कुछ और जो सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, जल्दी से उनका इस बीच रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं और देखिए मोहित मल्होत्रा फिर मुझे नजर आ रहे हैं। मोहित, बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अच्छा। और आसपास के इलाकों से भी किसान लगातार यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं कि देखिए पीछे कतार में आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई देंगी, लगातार लंगर चल रहे हैं। और उसके बाद किसानों ने जो 11 बजे का वक्त दिया है उसमें अलग अलग जत्थों में किसान आगे बढ़ेंगे। किसान पूरी तैयारी में है, किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो उनसे अभी भी बातचीत करके इस मुद्दे को हल कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। और अब जो भी होगा, अगर किसी भी तरह से किसानों के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और किसान अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं और वो दिल्ली जाने की पूरी तैयारी में है। 11 बजे अब देखना होगा कि ऐसा करते हैं। तमाम जेसीबी मशीनें, पॉकलैंड मशीनें यहाँ ठीक है, तैयार। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास। एक बार सिंघू बॉर्डर चलते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हालचाल है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए रवि, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त कर दी गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ रास्ता जाता है वहां पर बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और जो उनके जो सेफ्टी गियर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। उनके हाथ में शील्ड है, हेलमेट सभी ने लगाया हुआ है। इसके अलावा जो गैस को लेकर जो मास्क होता है वो भी इनके पास यहाँ मौजूद है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखिए बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मौजूद दिखाई देगी। साथ ही यहां पर जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है, जो सीमेंटेड स्लैब्स है वो यहां पर लगाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। जल्दी से गाजीपुर बॉर्डर का हाल आपको दिखाते हैं। अभिजीत ठाकुर वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या हाल है वहां पर? गाजीपुर बॉर्डर बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली ये प्रमुख सड़क है। अच्छा खासा ट्रैफिक इस वक्त वहां पर रहता है। जी समीर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार लग रहा है जाम, क्योंकि उसके पीछे कारण है ये सुरक्षा इंतजाम। ये बैरिकेडिंग आप देखिए, बैरिकेडिंग ने किस तरीके से आधी सड़क को लगभग घेर लिया और उसके कारण पीछे का नजारा अगर आप देखें तो दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आगे लगभग 1 किलोमीटर तक ये बिल्कुल ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो जा रहा है। फ्लाईओवर से चढ़ते ही लोग यहाँ पर, चूंकि ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है नीचे, फ्लाईओवर के नीचे से जो
सर्विस लेन को बंद किया गया है, उसके कारण ट्रैफिक डाइवर्ट होकर आ रहा है। बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड होकर भी फ्लाईओवर लेने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जाम। और उसके अलावा जो सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, चूंकि आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी के दिन और भी किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन और बेशक दिल्ली कूच करने का आह्वान ना किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में आज प्रदर्शन का आह्वान किया। उसकी वजह से यहाँ पर इंतजाम क्या किए गए हैं उसकी भी तस्वीर दूसरी तरफ दिखाएं कि रोड ब्लॉक करने के लिए जितने इंतजाम थे वो सभी स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर लगातार मौजूद है। उसके अलावा यूपी पुलिस के जवान यूपी पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये हाल आते हैं। एक और बॉर्डर पर चलते हैं जहां पर शालिनी वाजपेयी हैं, कालिंदी कुंज से। यहां भी देखिए नोएडा से खासकर लोग दिल्ली आने जाने के लिए कोशिश करते हैं और जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो यहाँ का रास्ता जरूर लोग रुख करते हैं। शालिनी, क्या हालात है वहां पर? क्योंकि हर तरफ से एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। जो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा आना चाहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें साबित हो रही हैं इस वक्त? बिल्कुल रवि, मैं आपको तस्वीरों से ही दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली ये जो रोड है, कालिंदी कुंज बॉर्डर है ये, और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि सारे बॉर्डर सील हैं। किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे किसी भी हाल में। तो देखिए कितनी मुश्किलें हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस देखिए कैसे धीरे धीरे चलकर जाएगी, क्योंकि आगे भी देखिएगा, आपको कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, आगे तक जाम लगा हुआ है और पीछे महामाया से लेकर यहाँ तक पूरा जाम है। तमाम लोग इसीलिए जो ऑफिस जाने, जिनको ऑफिस उस तरफ है महामाया साइड में, वो लोग पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से जाने से अच्छा लोगों को लग रहा है वॉक करते हुए यहाँ से चले जाएं। और देखिए किस तरह से ट्रैफिक जाम में आपको तस्वीरों में देखिएगा। और ऐसे में दिक्कत उनके लिए ज़्यादा होती है क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं इसी दौरान, और इसी समय किसानों ने जो है वो ऐलान किया है दिल्ली कूच का। एक तरफ किसान आंदोलन, उसकी वजह से बॉर्डर सील है और बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को, चूंकि दिल्ली नोएडा और उसके आने जाने वाले लोगों का लगातार सिलसिला चलता रहता है। ऑफिस लोगों का यहाँ होता है, लोग रहते नोएडा में है, ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में ऑफिस नोएडा रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल, लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महामाया फ्लाईओवर से आश्रम तक भी जैम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बॉर्डर को सील किया गया है और तमाम बॉर्डर्स पर टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। इसलिए आज घर से बाहर निकलने से पहले टीवी9 भारतवर्ष जरूर देख लीजिए सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात हैं। ये आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक शर्मा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आरएएफ के जवान तैनात नजर आएंगे जो कि पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैदी के साथ तैनात किए गए हैं। उनके हाथ में आपको शील्ड नजर आएगी, शील्ड के साथ साथ आपको बुलेटप्रूफ जैकेट नजर आएगी, रेस्पिरेटर लगाया हुआ है और साथ ही हेलमेट जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी सिंगू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको सीमेंट की बड़ी बैरिकेटिंग सबसे पहले नजर आएगी। ये करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड है और उसके ठीक ऊपर आपको कटीली तारें लगी हुई नजर आएंगी। इन बैरिकेडों को मजबूत करने के लिए इनके अंदर कंक्रीट को भरा गया है, यानी कि 2 बैरिकेडों को मजबूत करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए उसके अंदर कंक्रीट भरी गई है और उसके ऊपर कटीली तारें लगाई गई है। ये यहाँ पर पहले लेयर की बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। दूसरी लेयर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक और सीमेंट की बैरिकेड नजर आएगी। ये दूसरी लेयर की यहाँ पे बैरिकेडिंग है और तीसरे लेयर में भी आपको छोटे सीमेंट के बैरिकेड नजर आएंगे, उस पर भी कटीली तारें लगाई गई हैं। इसके साथ ही अगर चौथे लेयर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड नजर आएंगे, उसके ऊपर भी कटीली तारें लगाई गई हैं। ये जो लोहे के बैरिकेड आप देख रहे हैं करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पर लोहे के बैरिकेडों को लगाया गया है और कटीली तारें इनके ऊपर ये लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान सामने ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके ठीक पीछे आरएएफ और साथ ही दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन तैनात किया गया है और उसके ठीक आगे आपको कंटेनर नजर आएगा। कंटेनर के ऊपर बाकायदा बंकर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ये पुल के नीचे
की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सीमेंट के बैरिकेड के ऊपर बैठे सीआरपीएफ के जवान आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नीचे आपको लोहे के बैरिकेड नजर आएंगे, उस पर कटीली तारें लगी हुई हैं। देख सकते हैं कि कितने बैरिकेड यहाँ पर रखे गए हैं। ये पुल से नीचे की तस्वीरें, यानी कि पुल से ऊपर आने वाले रास्ते और नीचे से जाने वाले रास्ते दोनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही को डाइवर्ट कर दिया गया है। लोहे के बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर आएंगे, उसके ऊपर ठीक बंकर आपको नजर आएंगे। बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अगर किसान यहाँ पे आते हैं तो पहले इन लाउड स्पीकर के द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है, आप दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। पूरी तैयारी इसके लिए कर ली गई है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब आपको शंभू बॉर्डर से शिवांग ठाकुर की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों की हुकार दिल्ली चलो। करीब 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पंजाब और हरियाणा के किसान मिलकर दिल्ली की ओर कूच करने का काम करेंगे। उनको रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लगातार सुरक्षा जो बल हैं वो सड़कों पे मौजूद हैं। यहाँ हाईवे का ये नज़ारा हम आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह सुबह की, जहाँ पे पूरी सड़क को दोनों ओर से बैरिकेटिंग के जरिए, सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं उनके जरिए और साथ साथ लोहे की तारों के जरिए बंद किया गया है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पुलिस की टुकड़ियां हैं, वो जगह जगह तैनात की गई हैं। बड़े बड़े ट्रकों को भी बीच सड़क पे लगाया गया है ताकि कोई व्यक्ति भी आगे ना आ सके। यहाँ जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से लगभग करीब 1 से 1.25 किलोमीटर आगे शंभू बॉर्डर जो है वहाँ पे किसान मौजूद हैं और वो लगातार कुछ देर में ये कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली की ओर आगे बढ़े। हो सकता है कि काफ़ी उग्र माहौल भी कुछ देर बाद देखने को मिले, जिस तरीके का माहौल 13 तारीख को देखने को मिला था। सुबह एक प्रेस वार्ता भी की गई और उस प्रेस वार्ता में भी बताया गया कि वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके अब जो माहौल है उसमें सीधे तौर पे तनाव जो है वो देखा जा सकता है। जहां एक शांति तो निश्चित तौर पे नजर आती है, लेकिन ये शांति बताती है कि कुछ देर बाद ये माहौल और ज़्यादा उग्र हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो अलग अलग बॉर्डर्स का क्या हाल है ये हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाया, उनका एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करा दें। पुष्पेंद्र चौधरी, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर शिवराज सिंह, अध्यक्ष बीकेयू लोक शक्ति के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर बीरपाल सिंह, ये कृषि शास्त्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता अभी खुला भी है। पिछली बातचीत में हमने देखा दालों पर एमएसपी की एक तरह की गारंटी देने की बात सरकार की तरफ से कही भी गई, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन जेसीबी लेकर, पोकलेन मशीनें लेकर बॉर्डर पर आने का क्या मतलब है, क्या तैयारी क्या है? जी समीर जी, जब कोई सरकार दमनकारी हो जाती है और अपने ही नागरिकों को आवाजाही से रोक देती है और तमाम इंतजाम दिल्ली से, अभी तो किसान 200 किलोमीटर दूर है, दिल्ली के चारों तरफ जैसे इंतजाम किए गए हैं वैसे ही वहां कर दिए। किस अधिकार से डेमोक्रेसी में अगर वो मार्च करके दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, कौन से राइट है उनको कि इनको रोका जाए? पहली बात, आपने रोकने के अगर इतने इंतजाम किए हैं तो उनको टैकल करने के लिए फिर किसानों ने भी अपने इंतजाम किए हैं। क्या किसान वहां आंसू गैस के गोलों से, और 3 किसानों की आंखों की रोशनी जा चुकी पैलेट गन की वजह से, इंजर्ड हो चुके, सिर फूट चुके, तो क्या हम मरने कुटने और पिटने के लिए ही हैं? और 2 साल पहले जब वायदे किए थे उन वायदों को पूरा कर देते, ना तो ये आंदोलन होता, ना ही दिल्ली आने की कोई आवश्यकता पड़ती। अभी भी वहां बैठे हैं 200 किलोमीटर दूर 7-8 दिन से। इन मांगों को अभी भी सरकार चाहे तो मान सकती है। इस पे तरह तरह के नैरेटिव बनाना कि किसानों को वैसे दिक्कत हो रही है या एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, अरे भाई ये किसानों की वजह से नहीं हो रही है, ये आपके खुद की वजह से हो रही है। नहीं चौधरी साहब, लेकिन दिक्कत तो हो रही है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही ना कि भाई प्रोटेस्ट करना आपका हक है, किसानों का हक है, लेकिन नियम कायदों का भी पालन करना होगा। आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इस तरह से हजारों की संख्या में आगे हाईवे पर नहीं बढ़ सकते।
नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि आप एक काम करें, मेरी अपील है आपके माध्यम से सरकार से जी कि रामलीला मैदान जो देश का हर नागरिक आकर के प्रदर्शन करता है, निहत्थे किसान यहाँ आ जाएंगे, उनके आने का बंदोबस्त कर दो, उनके रहने ठहरने का टेंट तंबू लगा दो यहाँ, क्योंकि एक दिन में तो आप मानोगे नहीं, आपको 12-13 महीने का इंतजाम लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मानती नहीं है। ये तो सरकार ने जो है एक तरीके से सिस्टम बनाया है कि हम मानते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर। अब विजेश जी, अब सवाल यही है कि जितने भी किसान नेता हैं वो कहते हैं कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार दमनकारी है, लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट के अधिकारों का हनन कर रही है, ये जो जुल्म किया जा रहा है उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, पिछली बार भी हुए थे और इस बार भी हो रहे हैं। समीर जी आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, 26 जनवरी को कितने पुलिस वाले घायल हुए थे और कितने किसान घायल हुए थे। सरकार दमनकारी है, पुलिस वाले इस भारतवर्ष के नागरिक नहीं है, आपकी और मेरी सुरक्षा करते हैं। उनका काम है सिर्फ ऊपर से पुल से नीचे गिराओ, धक्का दे करके और मारो उनको। यह शांतिपूर्ण है। कहां है हमारी सुप्रीम कोर्ट, कहां है आज वो भारत के नागरिकों को सुओ मोटो लेती है ना। क्या भारत के नागरिक बाकी नागरिक नहीं है? आप ये बताइए, जितने ट्रैक्टर जितनी मशीनें आई हैं, ये गरीब किसान नहीं है? कौन दे रहा है इनको पैसा? करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है इस पर, ये गरीब किसान नहीं है? बाकी देश की जनता नहीं है? अब तक कितना मिलता था पैसा पिछली सरकारों से? आप वहां पर बैठ के कह रहे हो कि मार देंगे मोदी को, अब की बार बचेगा नहीं, और कह रहे हैं ये गरीब किसान नहीं है। ये गरीब किसान है, कह रहे हैं कि हमने तो खालिस्तान चाहिए, कह रहे हैं ना, वहां के कह रहे हैं ना। ये तो नहीं है ना कि कोई झूठ बोल रहा है। आप उनको बाहर करो, निहत्थे क्या आप नहीं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसी घटनाओं को लेकर अवनीश जी, और इक्का दुक्का ऐसे बयानों को लेकर, कुछ असामाजिक तत्वों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, क्या पूरे आंदोलन को, पूरे प्रदर्शन को पेंट किया जा सकता है? समीर जी, ये नैरेटिव नहीं बनना चाहता। नहीं तो फिर क्या नैरेटिव बनना चाहिए, बताइए ना। कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ असामाजिक तत्व उनके बीच में है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मारेंगे आके यहाँ पे हिंदुस्तान के नागरिकों को। आप क्या करेंगे? लाल किले के ऊपर चढ़ करके, ठीक है मास्टर शिवराज, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। मास्टर शिवराज, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, ये भी ठीक है। अब निजेश जी सवाल ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाए उसमें नैरेटिव देश की मीडिया ने क्या बनाया, देश की सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो क्या केस लिया? आपने जो सवाल उठाए हम शिवराज जी से ये पूछ लेते हैं। शिवराज जी, सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग, जिनके नेतृत्व में लोग आते हैं दिल्ली, अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं जैसे पिछली बार हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय किस पर की जाए? जी धन्यवाद। कौन देगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के अन्नदाताओं से जो आंदोलन में है, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि उग्र आंदोलन ना करें। उग्र आंदोलन की नींव कमजोर होती है, शांतिपूर्वक अपने मांग उठाते रहे। जी, हमारा भी आज लखनऊ में इको गार्डन में महापंचायत बुलाई है, वहां आगे की रणनीति तय करेंगे। आज इकट्ठे हो रहे हैं लखनऊ इको गार्डन में भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारी। जी, दूसरा ये है कि एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जैसे हिंदुस्तान और चीन का कोई युद्ध की तैयारी हो रही हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध की तैयारी हो रही हो, या कौरव पांडवों के युद्ध की तैयारी हो रही हो, क्योंकि सिपाही भी हमारी माँ की पेट से जन्म लिया है और ये जो किसान है इन्होंने भी एक ही माँ की कोट से जन्म लिया है, जब ही जय जवान जय किसान का नारा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, और मैं एक बात बता देता हूं कि कुछ लोग जो किसानों को गाली देने का काम करते हैं ना, ज्यादातर उनका शौक हो गया किसानों को गाली देने का। पहले माननीय राजनाथ जी ने भी आकर के अनुरोध किया था कि ये मेरे देश के अन्नदाता हैं, इन पे कोई अपशब्द ना बोले। तो हो सकता है ये जो भाजपा के कुछ प्रवक्ता हैं या मोदी जी के जो कुछ ज्यादा हितैषी हैं, वो अपने आप को किसानों को गाली देने में अपना सौभाग्य मानते हो, और राजनाथ जी को माफी मांगनी पड़ी, मोदी जी को मांगनी पड़ी। ये सत्ता के हितैषी नहीं है जो किसानों को गाली देते हैं। ये इस तरीका की बात करके किसानों को और उग्र करने का काम करते हैं, ये उकसाने का काम करते हैं। ये सत्ता विरोधी आदमी होते हैं कि तुम ये 100 करोड़ चैनल पे बैठ के कि तुम मोदी जी के हितैषी हो। नहीं, सच्चे मोदी जी के हितैषी हैं तो हम हैं। देश के अन्नदाता ने सरकार बनाई है और देश का अन्नदाता आज 50 साल पीछे पछड़ चुका है। ठीक है, क्योंकि महंगाई बहुत आगे। ठीक है, यानी इन मांगों को अनसुना नहीं करना चाहिए सरकार को, ये आपका भी रुख है। डॉक्टर बीरपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि शास्त्री हैं।
डॉक्टर सिंह, ये स्थिति क्यों आई है, ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो तो ये कहती है कि हम किसानों के ज्यादा हितैषी हैं। यूपीए सरकार के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और हमारी सरकार के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, फिर ये समस्या क्यों पैदा हुई है? देखिए, मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा, पहले तो मैं अपने किसान भाई मास्टर स्वराज सिंह की बात का कुछ सपोर्ट करना चाहूँगा। दूसरे, देखो, किसान भाइयों के साथ में 4 दौर की बातें हो चुकी, 8, 12, 15 और 18, और बहुत अच्छे 18 तारीख की जो वार्ता थी वो बहुत अच्छे माहौल में हुई। लेकिन जैसे 18 तारीख की वार्ता जो थी, केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि था, कृषि मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री और हमारे तीसरे गृह राज्य मंत्री जी, उन्होंने किसानों के सामने एक इतना बढ़िया सॉल्यूशन रखा था कि वो बहुत अच्छा था। और हमारे कृषि मंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, हमारे बिल्कुल ही बहुत ही देश को अच्छे रास्ते पर ले चलने वाले हैं, और हम उनके साथ में बैठकर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे कहने की बात नहीं ना, मांगों की बात है, मांगों पर क्या रुख? उसी के बाद मेरी बात जल्दी से सर, जल्दी से। उसी के बाद किसान भाइयों से ये भी कहा है, किसान भाई आइए और बैठकर बात करिए, और उनके सामने एक प्रस्ताव लेकर आए, लगभग 4 दलहनी फसलों का जो विविधीकरण किया जाए तो किसान भाइयों को आमदनी भी होगी और उत्पादन लागत भी कम होगी। वो क्या थी? जैसे मक्का था, कपास था, उड़द था, अरहर, मूंग था, उनमें कहा आप एक काम करिए, जैसे पंजाब के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, पंजाब में सबसे अधिक खाद और रिपोर्टर्स के पास जाना है, यूज हो रहा है, सबसे अधिक खाद पानी और इससे यूज हो रहा है। ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम लौट रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए, हम जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, जिस तरह की बात यहां पर हो रही है, एक बात तो तय है कि इस वक्त आज की तारीख में कोई टस से मस होने वाला नहीं है। क्या माना जाए कि अगले 1, 2, 3 घंटे में कुछ एक्शन होगा किसान आंदोलनकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, अगर शंभू पर एक्शन होता है तो उसका असर दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी देखने को मिलेगा। तुरंत जो दिल्ली पुलिस है वो पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। हालांकि ये ब्रीफिंग भी की गई है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर पाए, और उसको लेकर ही दिल्ली के बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, RAF की तैनाती आपको दिखाई देगी। इसके अलावा थोड़ा अगर आप आगे चलें तो आप आगे जाकर भी देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से पुख्ता इंतजाम इस वक्त। ऑडियो ब्रेक हो रहा है जितेंद्र आपका, स्लैब आपको दिखाई देंगी, और कई लेयर सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है, कई लेयर सिक्योरिटी यहां पर तैनात की गई है। RAF यहां पर तैनात है, बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा सीमेंटेड जो स्लैब्स हैं वो यहां पर लगा दिए गए। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की कि किसी भी सूरत में जो किसान हैं वो दिल्ली के अंदर ना एंटर कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो किसी भी सूरत में बिगड़नी नहीं चाहिए, और यही कोशिश बार बार सरकार की भी तरफ से है, और यही कोशिश जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो सुरक्षा बल तैनात है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, उनकी भी यही कोशिश है। जी शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कालिंदी कुंज पर अब हालात कैसे हैं शालिनी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल समीर, मैं फिर से आपको तस्वीरों में ही दिखाऊंगी। अभी भी ट्रैफिक जाम, वही स्थिति है, आप देखिएगा अभी भी ट्रैफिक जाम ऐसे ही लगा हुआ है, और देखिएगा गाड़ियां बिल्कुल वहां पर देखिए पूरी ठहरी हुई हैं गाड़ियां। किस तरह से लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार जल्दी से मोहित के पास चलेंगे, मोहित हालात बताइए जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए, शंभू बॉर्डर पर अभी किसान एकजुट होना शुरू हो चुके हैं, और अब से थोड़ी देर में करीब आधे घंटे के बाद दिल्ली कूच का जो उनकी कॉल है वो पुलिस की तरफ से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं रोकने के लिए, और दूसरी तरफ किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों का प्रयास है कि बैरिकेड्स को तोड़कर जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, भारी भरकम बैरिकेड्स, उनको मशीनों से, पोकलैन मशीनों से तोड़कर वो आगे बढ़े। तो अब से आधे घंटे में ये साफ हो पाएगा। जो आप सवाल कर रहे थे कि क्या आंदोलनकारी उग्र हो सकते हैं, क्या वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे, वो अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। उग्र प्रदर्शन ना हो पुष्पेंद्र जी, इसके लिए किसान नेताओं की तरफ से कुछ किया गया है क्या? पुरानी घटनाओं से कुछ सबक लिया गया है क्या? देखिए, प्रदर्शन हमारी तरफ से कोई उग्र नहीं होगा। हमारे रास्ते में कील कांटे जो बिछाए गए और लंबी बैरिकेडिंग जो की गई है, जो शायद भारत पाकिस्तान और भारत चीन बॉर्डर पर भी नहीं है। अपने ही नागरिकों के सामने इतने कील कांटे बिछाना और उन मांगों के लिए बिछाना जिनको आप सहमत हो चुके हैं, और इसके विषय में भी हमने विस्तार से बताया है। आज भी अगर आप देखें, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये मैंने लेख लिखा है। ठीक है सर, यानी आप अपनी मांगों पर हैं। अब निजेश अवस्थी जी,
कि अब भाई विजेश अवस्थी जी वो कह रहे हैं भाई रामलीला मैदान क्यों नहीं दे देते उनको प्रदर्शन के लिए? समीर जी, बात बड़ी साफ सी है। मैंने एक सवाल पूछा है। पहली बात बताइए, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब लाने वाले देश के तमाम 140 करोड़ नागरिक अपनी आंखों से देख लें, ये गरीब किसान है। जेसीबी मशीन का किराया कितना होता है, कौन खरबों रुपए खर्च कर रहा है? एक बात, ये अगर मार्च करना चाहते हैं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के, मैं साथ हूं कि इनको रामलीला मैदान में बुराड़ी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से चलें तो प्रोटेस्ट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, समय की कमी थी, हमारे पास समय की कमी थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।